सीतापुर के खैराबाद से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता और अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर नगर के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा की है। मुलाकात के दौरान अमृत सरोवर सौंदर्यीकरण, अटल पार्क, मंदिरों के विकास, बस अड्डा निर्माण, साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के आधुनिकीकरण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी योजनाओं पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये शिष्टाचार की भेंट हुई है। साथ ही आपको बता दें, तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रस्ताव भी रखा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आधुनिकीकरण पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से सीतापुर से एक खबर, जहां सीएम ने विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का आश्वासन भी दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र के बिसनापुर पड़वालिया गांव में खेत से गोवंश के अवशेष मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। एडिशनल एसपी ने हालात संभालते हुए स्पष्ट किया है कि माहौल बिगड़ने की किसी भी साजिश को नाकाम किया जाएगा और डॉक्टर सिमेंद्र मणि ओझा द्वारा पोस्टमार्टम भी किया गया है। रिपोर्ट के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच तेज कर दी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की गई। राजू श्रीवास्तव के खेत में पता चला कि घटना घट गई है। उन्होंने मुझे सूचित किया, मैं तत्काल तुरंत पहुंचा और यहाँ देखा कि वास्तविक घटना सत्य है। फिर आगे कार्रवाई की गई, जिसमें प्रशासन आकर के पूरा सहयोग कर रहा है। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। ये आज अभी लगभग 1 से 1.5 के बीच में सूचना प्राप्त हुई थी कि बिशुनपुर पड़वलिया गांव में एक राजू मिश्रा के खेत में जानवर के अवशेष पाए गए हैं। तत्काल सभी अधिकारी, थाना प्रभारी यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं और प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि किसी गोवंश के अवशेष हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी उसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बस्ती जिले के हरैया बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 3 और मंत्री पद के लिए 4 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला था। मतगणना के बाद अध्यक्ष पद पर माधव प्रसाद तिवारी ने 75 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है, और जबकि महामंत्री पद पर बलदेव प्रसाद पाठक ने भी 75 मत पाकर विजय का पताका यहां पर फहराया है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ उठी और विजय प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं के हित में काम करने और बार की गरिमा बनाए रखने का भरोसा भी दिलाया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बस्ती से ये खबर, जहां ज्यादा मैं पहली बार भी एक बार पहले भी मंत्री रह चुका हूं। अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया हूं। अधिवक्ता के सम्मान की जहां बात आएगी, आज भी मैं उस पर अडिग हूं। कोई समझौता नहीं होगा। रह गई बात न्यायिक प्रक्रिया की, अधिकारियों से मिल बैठकर अपने वरिष्ठों से राय लेकर काम किया जाए। जिसने हमको वोट दिया उसको भी बहुत बहुत बधाई, और जिसने नहीं दिया उसको भी बधाई। सारे लोग मिल बैठकर एक साथ काम करेंगे। आज जो बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ है, इसमें नई कार्यकारिणी हमारी आज चयनित हुई है, जिसको हम लोग अपना एक नया आयाम देने का प्रयास करेंगे, जिससे आम जनमानस को उसका लाभ मिले। अधिवक्ता और जो हमारे बेंच परिवार हैं, से सामंजस्य कायम करके हम वादकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने का प्रयास करें।
मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी है। योगेश और राजन नामक सगे भाइयों पर संगठित गिरोह बनाकर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर राधाकुंड छठीगरा मार्ग स्थित अर्धनिर्मित बिल्डिंग और प्लॉट को यहां पर सील किया गया है। कार्रवाई के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक आशाना चौधरी और नायब तहसीलदार इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। थाना गोविंद नगर क्षेत्र में अप्रैल 2025 में एक व्यापारी की हत्या हुई थी, जिसके क्रम में एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें 4 अभियुक्त दोषी पाए गए थे। इस मुकदमे के बाद एक गैंगस्टर एक्ट के तहत इन लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया था, जिसके तहत संपत्ति डीएम साहब ने इनकी संपत्ति को करने के आदेश दिए थे। धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत इसी संबंध में, इसी आदेश के अनुपालन में ये संपत्ति कुर्क की गई है। मौजाराल में करीब 9.5 करोड़ रुपए की यह संपत्ति राजन और योगेश पाई गई। ललितपुर से एक प्रेम विवाह का मामला चर्चा में है, जहां घर से भागकर शादी करने वाली युवती अब खुलकर अपने ससुराल पक्ष के समर्थन में सामने आई है। युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि उसने अपनी मर्जी से अपने प्रेमी से विवाह किया और उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। वीडियो में उसने मायके पक्ष पर मानसिक उत्पीड़न और पुलिस के जरिए दबाव बनाने का यहां पर आरोप लगाया है। युवती ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए स्पष्ट किया है कि वे बालिग है और अपने पति के साथ रहना चाहती है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को लेकर हाई पावर्ड कमेटी ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। मंदिर परिसर में अब किसी भी प्रकार की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध रखेगा। अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय मंदिर की गरिमा, सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए स्वतः ही गोस्वामियों को अंतिम यहाँ चेतावनी दी गई है और दर्शन व्यवस्था को भी सरल बनाने के लिए प्रतिमा को जगमोहन में विराजमान करने का प्रस्ताव रखा गया है। देखिए, बांके बिहारी मंदिर को कल बांके बिहारी जी को हमने जगमोहन में विराजमान करके भक्तों को दर्शन कराए। हमारे मंदिर में भीड़ दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ती गई। मंदिर की व्यवस्थाएं आज से 20 से 25 साल पुरानी सब परपाटियों से चली आ रही थी, उनमें बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। उस बदलाव के लिए ही कई लिटिगेशन हुए और अंत में हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी का सबसे प्रमुख और प्रथम उद्देश्य ये था कि भक्तों को सुलभ और सुगमता के साथ। देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मालवीय रोड पर दबंगाई का एक और घटना सामने आई है। मामूली कह-सुनी को लेकर 3 युवकों ने दुकानदार अफजल की जमकर पिटाई कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी उसे ग्राहकों को भड़काकर दूसरी दुकानों पर ले जाते थे और विरोध करने पर उस पर हमला कर दिया। उसने ये भी आरोप लगाया है कि हमलावरों ने चाकू की नोक पर धमकाते हुए मारपीट की है। अफजल का कहना है कि पहले भी उसके साथ मारपीट हुई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से आरोपियों का मनोबल यहां बढ़ा है। पुलिस मामले में फिलहाल जांच में जुटी है। सर, मेरे दुकान पे जब भी कस्टमर आते हैं, बगल वाला दुकानदार बुला के कस्टमर को मेरे और अपने भाई के दुकान पे ट्रांसफर कर देता है, जो जिला पंचायत की दुकान पे किराए पे चलाते हैं सब। मैं पूछने गया कि क्यों मेरे कस्टमर को बुलाए आप, उतने में सर उसका भाई आके निहाल अंसारी और ये शमशाद अंसारी और उसका भाई सरताज है, सर आके मुझे मारने लगे हैं लोग। सर मैं अपनी जान नहीं बचा पाता तो सर ये चाकू लेके आया था, छटक गया नहीं तो सर मेरे आँख पे लग जाता, और सर ईटा से भी मार रहा था, मुझे भी मारा है। और सर मेरे दुकान पे एक आदमी रहते हैं और क्या, राजेश कुशवाहा, सर ईटा से भी मारा है। सर मुझे थोड़ा सा चोट भी आया, इधर भी आया है, सर और पे सर चोट लगा है, दर्द कर रहा है अभी भी। क्या चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ कि सर इंसाफ हो और जो है कि जो भी मतलब सर ये कर रहा है गुंडा टाइप पे हुआ कर नगर।
नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है और जिसके बाद हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड, एसएस चौक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर तैनात किया और सभी स्कूलों में सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया है। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या प्रतिकूल तथ्य यहां पर सामने नहीं आए हैं। पुलिस की साइबर टीम ईमेल की तकनीकी जांच में फिलहाल जुटी हुई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। खबर अब बस्ती से है, जहां एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर बर्खास्त पुलिसकर्मी अजय कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। बर्खास्त पुलिस सिपाही ने पुलिस वर्दी पहनकर एनएसएसओ विभाग में संविदा नौकरी का झांसा देकर ठगी करने पर यहां पर गिरफ्तार किया था। आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर 1.84 लाख रुपए भी ऐंठे थे। आपको बता दें कि वर्ष 2024 में पुलिस विभाग से बर्खास्त एक पूर्व सिपाही ने पुलिस की वर्दी पहनकर एनएसएसओ विभाग में संविदा क्षेत्र पर्यवेक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। अभियुक्त ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए और अपना असली नाम छिपाने के लिए नेम प्लेट पर राहुल कुमार लगाकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। बांदा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के गुरेहा गांव में दर्दनाक आपको बता दें कि सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक अचानक एक मकान में जा घुसा, जिससे घर में सो रहे 53 वर्षीय सहदेव की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रण किया गया है। तो वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। रात में जो है वो अपने घर के अंदर लेटा हुआ था, तो ये अचानक से ट्रक बांदा साइड से आया, चाहती है वो चाहे स्टेरिंग फेल हो गई हो, चलता हुआ घर में घुस गया। मकान मालिक रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां स्कूली वैन खाई में गिर गई। सनशाइन पब्लिक स्कूल की वैन में करीब 20 बच्चे सवार थे, जो महाराजगंज की ओर से हरचंदपुर स्थित स्कूल जा रहे थे। महाराजगंज मोड़ के पास अचानक वैन फिसलकर खाई में जा गिरी। हादसे में आपको बता दें कि हादसे में कई बच्चे यहां पर घायल हुए हैं, जिनमें से लगभग 11 को अस्पताल ले जाया गया और 8 बच्चों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मौके पर पहुंचे सीईओ प्रदीप कुमार ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य कराया। जालौन के उरई मेडिकल कॉलेज से एक बार फिर अव्यवस्थाओं के आरोपों ने यहां पर तोड़ पकड़ लिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दवा वितरण काउंटर पर भी लंबी कतार और कर्मचारियों की अनुपस्थिति का दावा किया गया है। वीडियो बनाने वाले मरीज का आरोप है कि कर्मचारी केवल परिचित लोगों को ही दवा दे रहे हैं और पूछताछ करने पर अभद्र व्यवहार भी किया गया। करीब आधा घंटा तक मरीज इंतजार करते रहे और जिससे पहले भी मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर यहां पर वीडियो सामने आ चुके हैं और अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। पीलीभीत में सपा जिला उपाध्यक्ष और भट्टा मालिक मखदूम की यहां पर गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक और सामाजिक माहौल गर्मा गया कि गिरफ्तारी के विरोध में सपा जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रशासन पर सत्ता के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। तो वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी ज्ञापन सौंपते हुए मखदूम पर गंभीर आरोप लगाए और सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि भट्टे पर काम करने वाले श्रमिकों से विवाद के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। हालांकि समझौते की बात सामने आई है। प्रशासन ने फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। जब 151 में आप एक निर्दोष आदमी को जेल भेज रहे हैं, तो हम भी तो यहाँ पे आए प्रदर्शन करने के लिए, तो हमें भी जेल भेजना चाहिए। हम सबको भी 151 में जेल भेजते हैं। प्रशासन को दुश्मनाई ये है कि मखदूम खां के खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए उसमें समझौता नामा हो गया था ऑलरेडी, उसमें ऑलरेडी समझौते में लोगों ने दस्तखत करे हैं
और उसके उपरांत भी दूसरी बात यह कि जब FIR में 151 केलिया थाना क्षेत्र के ग्राम देवगांव स्थित बाडोरी रोड के बड़ी माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने दान पेटी को यहां ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। रात के अंधेरे में हुई इस घटना की जानकारी सुबह दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को हुई, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग सका है। ग्रामीणों ने पुलिस से शीघ्र खुलासे की यहाँ पर मांग की।